Hello bachcho, let's see that a question. First three numbers are chosen at random from the set of 0, 1, 2 up to that does 29 without replacement. So तीन नंबर को चूज किया गया रैंडमली इस गिवन सेट से जो कि 0 से 29 तक वेरी करता है और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है. The probability that sum of the numbers is 30 is. So हम फाइंड करना है probability जबकि जो सम होगा वो सम ऑफ नंबर्स क्या आना चाहिए 30. उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि n नंबर ऑफ थिंग्स हो उसमें से मुझे r नंबर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो, सो हम कॉम्बिनेशन को फॉर्मूला यूज करते हैं NCR, and that is nothing but equals to n factorial divided by n minus r factorial multiply by r factorial होता है. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो कि हमें यहाँ पर यूज करना है. सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज द फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, जो भी फेवरेबल आउटकम्स है वो डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स. ठीक है, टोटल आउटकम में से फेवरेबल आउटकम्स को प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. तो चलिए फिर अब स्टार्ट कर देते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से. सो देखिए जो सेट है वो 0 से तो 29 तक का क्या करता है, वेरी करता है. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो. ठीक है, सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस डिफाइन कर देता हूँ कि s इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, इट इज अप टू डैट डैश कहाँ तक के हैं 29 तक. तो टोटल कितने हैं, यानी कि n ऑफ s जिसको हम टोटल स्पेस बोलेंगे, टोटल आउटकम्स बोलेंगे 30. सो ये 30 में से मैं क्या कर रहा हूँ 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट. सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि टोटल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटीज वो क्या हो सकती हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 30C3 के इक्वल. ठीक है ना, NCR का फॉर्मूला लगाया, 30 में से मैं 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ, 3 रैंडम नंबर चूज कर रहा हूँ. तो चलिए इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं फिर क्या हो सकता है. सो 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 माइनस में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. सो इसको फर्दर यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि 30C3 विल बी इक्वल्स टू 30 फैक्टोरियल को मैं 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 30 माइनस 3 कितना हो गया 27 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 को मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ. 27 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 10 जा 30, 2 5 जा 10. और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ से कितने निकल के आ जाएंगे 4060 के इक्वल, राइट. ये निकल के आ जाएंगे 4060 के इक्वल. ठीक है, इसको हम 30C3 इस तरीके से नोट करके रखते हैं. लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब उसके बाद हम चलेंगे किसकी तरफ, सम शुड बी 30 की तरफ, राइट, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स. सो देखिए यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स के लिए यहाँ पर हम आप कैलकुलेशन देखेंगे. सो फेवरेबल आउटकम्स में थोड़ा सा यहाँ पर हमें इस तरीके से कंसेप्ट लगाना होगा. देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, यदि मैं 0 1 को ले लूँ, ठीक है, 0 1 और लास्ट वाला 29 ले लूँ, तो इसका सम मुझे 30 मिल जाएगा. 0 + 1 + 29, देखिए 0 + 1 + 29 इज इक्वल्स टू 30. उसी तरीके से यदि मैं क्या करूँ 0 + 2 + 28 ले लूँ, ठीक है ना, 0 + 2 + 28 ये क्या दे देंगे 30. उस तरीके से 0 + 3 + 27 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30. सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए 0 को मैंने कॉमन रखा और सेकंड डिजिट्स को मैं 1 से इंक्रीज कर रहा हूँ और वहीं पर थर्ड डिजिट्स को मैं क्या कर रहा हूँ 1 से डिक्रीज कर रहा हूँ. ठीक है, हमें कितने चूज करना था 3. सो 1 को कॉमन किया, दूसरे को 1 से इंक्रीज किया, तीसरे को 1 से डिक्रीज किया, तो मुझे पॉसिबिलिटीज सम मिल जा रहा है 30 के इक्वल.
सो बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर देखिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ट्रायल, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ट्रायल, क्योंकि इसको ऐसे ही कर सकते हैं हम, देयर इज नो वे टू फाइंड इट आउट। फर्स्ट ट्रायल करेंगे, मैंने ले लिया पहला फर्स्ट 0, ठीक है, सेकंड ले लिया 1 एंड तीसरा ले लिया 29, इनका सम मुझे मिल गया 30। सो देखिए मुझे सेकंड डिजिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है बाय 1, और थर्ड वाले को मुझे डिक्रीज करना है यानी कि -1 करना है, और ये ट्रायल देखते जाना है। सो आप इस तरीके से करते जाइए तो आपको टोटल 14 केसेस मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टोटल केसेस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 14। अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे। सेकंड बोले तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे 0 सेकंड नंबर। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर था दैट इज 0 लिया था, उसको हम इंक्रीज करेंगे बाय +1 से, और जो सेकंड नंबर लेंगे अब हम वो 2 लेंगे और इसको हम फिक्स रखेंगे, ठीक है। ये सेकंड ट्रायल बता रहा हूँ, इसको हम फिक्स रखेंगे। और थर्ड नंबर ले लेंगे हम 27, इसको भी हम फिक्स रखेंगे। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, 0 को इंक्रीज करते जाएंगे। सो इससे जो हमें टोटल केसेस मिल जाएंगे, तो इसमें हमें टोटल केसेस मिलेंगे 13। अच्छा ये हमें कब तक करना है, सो इसमें अगेन हमें सेकंड नंबर बाय 1 से इंक्रीज करना है, सेकंड नंबर अगेन इंक्रीज सेकंड नंबर बाय 1 and second number decrease by 1 till second number becomes the 14 and third number becomes 15. After this repetition total possible cases क्या हो जाएंगे 13, right। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ट्रायल, उसमें हम लेंगे फर्स्ट डिजिट 2, सेकंड डिजिट लेंगे 3 और थर्ड डिजिट ले लेंगे 25, ठीक है। ये इतना ले लिया, तो इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट को इंक्रीज करेंगे और बाकी दोनों को कॉमन रखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड को इंक्रीज करते जाएंगे बाय +1, इसको +1 से इंक्रीज करेंगे और इसको -1 से डिक्रीज करेंगे। सो इसमें जो टोटल पॉसिबल केसेस मिल जाएंगे वो आपको 11 मिल जाएंगे। और इसी तरीके से हमें प्रोसीड करना है, प्रोसीड अप टू, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोसीड अप टू, हमें कहाँ तक प्रोसीड करना है, जब तक कि हमारा लास्ट केस जो कि होगा 9, 10, 11, ये एक लास्ट पॉसिबल केस होगा, ठीक है। और वहां तक के हमें क्या करना है, इसको प्रोसीड करना है। सो ऐसा आप करते जाएंगे, सो जो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से आपको निकल के आएंगे, ठीक है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स वो कितने निकल के आएंगे, नियर अबाउट 75 के इक्वल। सो फाइनली आई कैन से दैट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होंगी दैट विल बिकम इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 75 डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स 4060, ठीक है, 4060। सो इसको अब हम डिवाइड कर देते हैं बाय कितने से, 5 से डिवाइड कर देते हैं। So 5 1s are 5, 5 5s are 25 divided by 5 8s are 40, 5 1s are 5, 5 2s are 10। So देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो यहाँ से निकल के आ जाएंगी 812 की इक्वल। यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन से एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के फॉर्मूले से। Now let us check the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.